नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ़ॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। अमरनाथ प्रसाद एस्ट्रोलॉजर। आज हम शुक्र और शनि कुंडली में अगर शुक्र और शनि शुक्र महाराज और शनि महाराज 12 कुंडली में 12 घर हैं और ये दोनों एक ग्रह एक ही घर में अगर बैठे हुए कोई भी भाव में बैठे हैं, वो आदमी अय्यासी होता है, बहुत काफ़ी अय्यासी। यानी दूसरों को दौलत पर भी अय्यासी करेगा, परिवार को तो नजरअंदाज ही कर देगा, परिवार से उसका कोई संबंध नहीं रखेगा, दूर दूर तक उसका नाता रिश्तेदार से कोई पहचान नहीं रहेगा। लेकिन अय्यासी में वो एक नंबर रहेगा, मास्टर डिग्री प्राप्त किया हुआ रहेगा। किसी भी इंसान का अगर कुंडली में शुक्र और शनि एक साथ अगर कोई भी भाव में बैठा हो, वो आदमी अय्यासी होगा, कोई दो राय नहीं है। 100 सवाल का एक जवाब। बहुत ऐसा हमारे भारतवर्ष में नागरिक हैं जो पता चलता है कि अय्यासी क्यों होते हैं, इंसान कहाँ से प्राप्ति होता है। और झूठ बोलने में एक नंबर का मास्टर डिग्री प्राप्त किया हुआ रहता है, ये शुक्र शनि करवाते हैं। और जो भी कुछ उसका नजर में आ जाएगा तो बेचने पर अपना सुख के लिए, अपना अय्यासी के लिए उसको दांव पर लगा देंगे। और अगर कोई भी इंसान अगर उसको रोड़ा बनने का कोशिश करेगा तो उसको रास्ता से भी हटा देते हैं। ये ऐसा दोनों ग्रह है, अगर दोनों एक साथ अगर जुट जाए तो इंसान को अय्यासी बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे उसके पास दौलत रहे और चाहे नहीं रहे। दिमाग का बहुत शातिर होता है, लगेगा नहीं, लगेगा महात्मा है, पुरुष है एकदम, लेकिन हर चीज झूठ बोल के निकल जाएगा दूर दूर तक। अब जहां सामना होना चाहिए उस सामना करने से पहले ही वो गायब हो जाएगा। ये शुक्र और शनि का कमाल है। ऐसा हमारे भारतवर्ष में इस प्रकार का व्यक्ति बहुत देखने को मिलेगा, राजनीतिक क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, अभी भी देखने को मिल ही रहा है कि जिस भी इंसान का शुक्र और शनि एक साथ किसी भी कुंडली में किसी भी घर में एक साथ अगर विराजमान हो तो वो आदमी अय्यासी। लेकिन दंडित भी उसी हिसाब से होता है। जब शनि का प्रकोप उसके ऊपर ज्यादा कोई भी चीज, पाप का अंत होता ही है। जब पाप का अंत होगा यही शनि महाराज उसको दंडित करेंगे। और जितना भी किया कराया जीवन में, जितना भी ठगबाजी, जितना भी ऐशो आराम, जितना भी देश दुनिया, जितना भी कर्म किया है, इसका सारा हिसाब होता है, यही शनि महाराज करवाते हैं। क्योंकि शनि और शुक्र दोनों मित्र है, तो वैसा ही इसको मित्र भी मिलता है। इस व्यक्ति को जिसका ग्रह शुक्र और शनि कुंडली में एक साथ हो तो इस व्यक्ति को वैसा ही इंसान मिलेगा जो मित्र का काम करेगा और अय्यासी का जिंदगी जीने के लिए वो अपना सब चीज दांव पर लगा देगा। यानी दूसरों का भी संपत्ति को दांव पर लगा देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा संपत्ति कब बिक्री हो गया, या हमारा संपत्ति कब गिरवी रखा गया, या हमारे घर से कब कोई सामान चोरी हो गया। वो मंदिर मस्जिद कुछ नहीं देखेगा, वो मंदिर का पुजारी को भी गायब कर देगा, मंदिर का मूर्ति को भी गायब कर देगा, मंदिर का पैसा को भी गायब कर देगा। चोरी करने में माहिर होगा, नजर पड़ गया कि यहाँ करोड़ों का सामान है, उसको उसके पीछे लग ही जाएगा वो अपना अय्यासी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जल्दी पकड़ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि शुक्र सातवां आसमान का मालिक है और शनि, जब तक शनि का कुरूप दृष्टि नहीं पड़ता है तब तक वो इंसान बचा हुआ रहता है। लेकिन जब शनि का उल्टा चाल शुरू हो जाता है तो उसका हर कदम रुकावट बनना शुरू हो जाता है। जब रुकावट बनना शुरू होगा तो इस मंजिल से लेकर उस मंजिल तक वो पकड़ाएगा, जो उसका जिंदगी तबाह हो जाता है। क्योंकि ऐश तो बहुत किए, झूठ बोल के किए, देश दुनिया को धोखा दिए, हर प्रकार का कार्य किए, हर प्रकार का कर्म किए, अच्छा कर्म एक भी नहीं किए। लेकिन जितना गलत कार्य किए शायद, लेकिन करवाया को यही मित्र ग्रह करवाया। क्योंकि शुक्र और शनि आपस में मित्र है। ताली एक हाथ से नहीं बजता, ताली दोनों हाथ से बजता है। ये 9 ग्रह में, दुनिया का 9 ग्रह में ये 2 ग्रह जो है बहुत ही पावरफुल भी है, लेकिन
बर्बादी जिस प्रकार से पावर में उठाता है, उसी पावर से फिर बर्बादी में भी लाके खड़ा कर देता है। उसका एक एक चीज़, एक एक चाल उसका जो है सब चीज़ सामने नज़र में आ जाता है। उस टाइम में इसका ज़बान में ताला लग जाएगा, नहीं बोल पाएगा। क्यों? उसको हर चीज़ पता है कि हाँ, ये सारा कार्य तो हम किए हैं। क्योंकि ये इंसान विश्वासी नहीं होता है। जिस भी व्यक्ति का कुंडली में अगर शुक्र शनि किसी भी भाव में बैठा हो, वो व्यक्ति विश्वास लायक नहीं होता है। दूर दूर तक क्या, देश दुनिया पूरा ही, परिवार तो उसके नज़र में रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर इसका दुश्मन भी बनने का कोशिश करेगा, रोकने का भी कोशिश करेगा, तो उसको ही रास्ता से हटा देगा। ये ऐसा ग्रह है और ऐसा ही ग्रह इंसान को प्रभावित भी करता है। और भाई लुटने में जो है अपना शान शौकत जो है वैसे ही बना के रखेगा, ताकि सामने वाला लगेगा कि अरबपति नहीं, खरबपति है, लेकिन है एक नंबर का भिखारी। सारा लूटा हुआ धन है इसके पास और ऐसो आराम में लुटाया है। इसको नहीं दिखाई देगा कि हम गलत कर रहे हैं, इसको भगवान भी नहीं दिखाई देगा। इंसान तो छोड़ ही दीजिए, भगवान का भी दरबार नहीं दिखाई देगा कि ये भगवान का दरबार है। यहाँ डर लगना चाहिए, महसूस होना चाहिए, आत्मा में संकोच भी पैदा होना चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं, आज नहीं तो कल तो पकड़ा ही जाएंगे। पकड़ाते तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा समय में पकड़ाते हैं कि जो उस पीरियड में इनका ना घर रहता है ना खाते रहते हैं। तो जब ये शुक्र और शनि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में एक साथ अगर विराजमान देखने को मिले, कोई भी व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति से 1 किलोमीटर नहीं, हजारों किलोमीटर दूर रहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपको भी बर्बाद कर दे, आपको भी जो है नंगा कर दे। क्योंकि दिमाग का साथी होता है, शुक्र शनि दिमाग का साथी बना देता है। चोरी ठगबाजी में जो है माहिर निकल जाते हैं। जो चोर ऐसे दिखाई देता है, जो गुंडा बदमाश ऐसे दिखाई देता है, वो अलग कैटेगरी में आता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति का अगर शुक्र शनि एक साथ हो, महासाथी होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से दुनिया में 9 ग्रह है और दुनिया में जितना भी नागरिक वास करते हैं, हर इंसान के ऊपर ये दोनों ग्रह लागू भी होता है। जिस भी व्यक्ति का शुक्र और शनि अगर इस प्रकार का देखने को मिले, उस आदमी से 100 किलोमीटर नहीं, हजारों किलोमीटर नहीं, सैकड़ों किलोमीटर दूर रहिए। और उसका बात पर विश्वास करना यानी अपना जिंदगी को दांव पर लगाने का जैसा हो जाएगा। ऐसे हमारे देश में बहुत है ऐसा व्यक्ति। और भी आने वाला वीडियो में हम और भी जानकारी देंगे। यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। अमरनाथ प्रसाद एस्ट्रोलॉजर, तब तक के लिए नमस्कार।